हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग जो है ग्रेविटेशन चैप्टर करने वाले हैं। हम लोगों ने ग्रेविटेशन में ऑलरेडी एक सेशन लेकर आ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशन का फुल कंसेप्ट पढ़ा था। इसी चैप्टर में जो है आगे थ्रस्ट एंड प्रेशर से जो अगला टॉपिक है वहां से हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन का। थ्रस्ट एंड प्रेशर से टॉपिक जो है आगे हमारा आर्किमेडीज प्रिंसिपल भी आएगा और बुओयेंसी भी। ठीक है, ये हमारा रहा थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर से आप क्या समझते हैं? पहले तो ये समझ ली कि थ्रस्ट होता क्या है। ठीक है, थ्रस्ट होता क्या है? थ्रस्ट कुछ नहीं है, ये बस फोर्स है। ठीक है, फोर्स है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं। फोर्स चैप्टर में भी पढ़ा है, ग्रेविटेशन में भी पढ़ा है फोर्स के बारे में। ठीक है, दरअसल ग्रेविटेशन भी क्या है? फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। थ्रस्ट भी हमारा क्या है? फोर्स है। लेकिन इसमें जो है कंडीशन है, फोर्स जो है इसमें एक पार्टिकुलर फोर्स की बात किया है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, उस फोर्स को हम लोगों ने थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए, द नेट फोर्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, पार्टिकुलर डायरेक्शन मतलब जो भी सरफेस है उस पे कोई एक डायरेक्शन का जो फोर्स होगा परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा? हमारा नेट फोर्स जो होगा उस डायरेक्शन में। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब फोर्स है तो फोर्स का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है, तो थ्रस्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? थ्रस्ट क्या है? फोर्स है। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो थ्रस्ट का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए प्रेशर, थ्रस्ट और प्रेशर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। थ्रस्ट जो होता है फोर्स होता है, ठीक है, नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन प्रेशर क्या होता है? वो होता है जो भी फोर्स है पर यूनिट एरिया पे बात करते हैं। ठीक है, मान सपोज कीजिए कि फोर्स जो है आपको 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये एरिया जो है आपको 5 मीटर। ठीक है, 10 किलो न्यूटन का जो है या 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं। ठीक है, ये आपका जो है एरिया 5 मीटर स्क्वायर पे लगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर की जो फोर्स निकल के आएगी, 1 मीटर यूनिट स्क्वायर मीटर में जो फोर्स आपका होगा वो क्या होगा? प्रेशर होगा। ठीक है, यानी कि प्रेशर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो इसका जो हमारा हो जाएगा टोटल थ्रस्ट। ठीक है, अगर टोटल थ्रस्ट कितने एरिया पे लग रहा है, ठीक है, तो उस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे, उस एरिया से डिवाइड कर देंगे थ्रस्ट को, तो वो क्या हो जाएगा? 1 यूनिट स्क्वायर मीटर में जो है हमारा फोर्स निकल के आ जाएगा। वही फोर्स क्या होता है? प्रेशर होता है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर का जो इक्वेशन बनेगा, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इसका यूनिट जब देखिएगा तो यूनिट क्या हो जाएगा? थ्रस्ट जो होता है हमारा फोर्स होता है, तो ऊपर में फोर्स हो जाएगा, नीचे में एरिया जो हमारा होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको जो है एक और यूनिट इसको नाम दिया गया है पास्कल। ठीक है, पास्कल एक साइंटिस्ट के नाम पे है, तो उनका जो है पास्कल उनका टाइटल था, तो वो अपने नाम पे ही क्या लिखे है यहाँ पे? पीए जो है पास्कल जो है यहाँ पे यूनिट रख दिया। ठीक है, तो ये आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, दोनों इसका क्या है? ऐसा यूनिट है प्रेशर का। समझ गए? तो यहाँ पे आप थ्रस्ट और प्रेशर को एक अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स और थ्रस्ट का जो है एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे देखिए उंगली से इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ भी फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ भी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम उंगली से जो है एक कील पे डाल रहे हैं। ठीक है, ये कील पे हम डाल रहे हैं और यहां से जो है ये वुडन पे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? एरिया जो है बहुत छोटा है, एकदम टिप की बराबर है। यहाँ पे हमारा पूरा उंगली है, तो यहाँ पे जो है एरिया आपका बहुत ज्यादा आ जाएगा। यहाँ पे एरिया क्या होगा? एरिया आपका ज्यादा होगा, यहाँ पे एरिया कम होगा। तो सेम फोर्स अगर हम लगाएंगे, एरिया अगर हम ज्यादा टच करेंगे तो उस केस में क्या होगा? उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर उतना ही फोर्स अगर हम एरिया कम करके लगाएंगे, यानी कि किसी कील को जो है हमने पॉइंटेड करके, अगर पिन को जो है पिन से जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा? एकदम पॉइंट बराबर सरफेस एरिया पे जो है
फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा, उस पर इफेक्ट ज्यादा करेगा, वो ज्यादा पेनिट्रेट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपने उंगली से पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं वुडन में, लेकिन जब हम पिन की मदद से इसको फोर्स लगाएंगे तो वो पेनिट्रेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रेशर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर जो है हम लोगों ने कम इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है। ठीक है, सेम फोर्स में ही हम लोगों ने एक जगह देखा कि प्रेशर कम लग रहा है, उसका इफेक्ट हमको कम दिख रहा है, एक जगह सेम फोर्स में ही प्रेशर ज्यादा लग रहा है, उसका इफेक्ट भी हमको दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, केस 1 में ले लीजिए, व्हेन यू स्टैंड ऑन ए लूज सैंड, जब आप लूज सैंड पे यानी कि बालू वाले जगह पे आप खड़ा है, नदी किनारे मान लीजिए, द फोर्स दैट इज वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन द एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ योर फीट। अगर आप जब खड़े हैं तो आपका जो फोर्स है डाउन द अर्थ लगेगा। ठीक है, डाउनवर्ड से लगेगा, यहाँ पे मान के चलिए आप खड़े हैं तो डाउन लगेगा, लेकिन जो है आपका जो खड़े हैं तो कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, आपका पैर है। ठीक है, तो पैर बराबर एरिया पे ही आपका क्या आएगा, प्रेशर बनेगा। ठीक है, प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पे जो है आपके पैर का एरिया हो गया। ठीक है, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो भी वेट है आपका, वेट क्या है, फोर्स, यही वेट तो फोर्स के इक्वल हो जाएगा, वेट अपॉन फीट एरिया, फीट एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन में यहाँ पे बच्चा क्या है, लेट गया, जब आप वहां पे लेट जाइएगा आपका तो फोर्स से बॉडी का सेम रहेगा, वेट तो सेम रहेगा, जब वेट सेम रहेगा तो फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा, फोर्स भी सेम होगा, फोर्स होगा वेट के इक्वल, फोर्स जो होगा आपका वेट के इक्वल होगा। ठीक है, फोर्स आपका सेम है, लेकिन एरिया क्या हो गया, ये देखिए एरिया जो है ये बहुत ज्यादा हो गया, पहले के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एरिया क्या किया, इंक्रीज कर गया, एरिया आपका इंक्रीज कर गया, यहाँ पे जो है एरिया आपका कम है, एरिया जो है आपका कम है। ठीक है, यहाँ पे एरिया इंक्रीज कर गया, इसका मतलब जब हम प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये फोर्स तो आपका हो जाएगा वेट, वेट अपॉन एरिया। ठीक है, अब एरिया, अब देखिए प्रेशर जो है किस पे डिपेंड किया, वेट तो आपका सेम है, वेट यहाँ पे भी वेट है, बॉडी का वेट तो चेंज करेगा नहीं। ठीक है, उसी लोकेशन पे पार्टिकुलर लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो वेट आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। अब यानी कि आप चेंज कर सकते हैं अपनी एरिया को, एरिया ऑफ कांटेक्ट आप किस हिसाब से बना रहे हैं, एक बार जब पैर पे खड़ा होंगे तो वहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो फीट एरिया, यहाँ पे हो गया जब आप लेटे हैं तो यहाँ पे बॉडी एरिया आ जाएगा, ये आपका बॉडी का एरिया आ जाएगा, तो बॉडी का एरिया ऑब्वियसली ज्यादा होगा, जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर आपका क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी कि यहाँ पे आप जो है जमीन पे जो है प्रेशर कम लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम लगा रहे हैं, प्रेशर जो है कम लगा रहे हैं, यहाँ पे जब एरिया कम होगा तो आपका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पे इफेक्ट भी आपको ज्यादा दिखेगा, यानी कि जब पैर से खड़ा होइएगा तो वहां पे देखिएगा कि बालू जो है, जो भी मिट्टी जो है, लूज सैंड जो है वो आपको क्या होगा, नीचे में दबता हुआ दिखेगा। ठीक है, जब आप लेटे रहिएगा तो वो इफेक्ट आपको कम दिखेगा, वहां पे हो सकता है वो दबे ही ना। ठीक है, तो ये प्रेशर आप एक एग्जांपल जो है डेली लाइफ में इसको एक्सपेरिमेंट करके इसको आप फील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशन, अब ये दोनों पॉइंट में ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए, लेकिन यहाँ पे एक देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, थ्रस्ट इज द सेम बट डिफरेंट इफेक्ट्स आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया, थ्रस्ट जो है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, तो फोर्स क्या है हमारा, वेट है। ठीक है, फोर्स क्या है, वेट के इक्वल है, तो यही हमारा थ्रस्ट हो गया, और यहाँ पे भी वेट के इक्वल है तो यही हमारा थ्रस्ट हो गया, यानी कि दोनों के केस में क्या हो गया, थ्रस्ट तो सेम है, क्या कि वेट जो बॉडी का है वो तो सेम ही रहने वाला था, थ्रस्ट आपका सेम हो गया, लेकिन इफेक्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इफेक्ट आपका डिफरेंट दिखा, एक में दिखेगा कि जो लूज सैंड है वो ज्यादा दबा हुआ है, एक केस में जब आप लेटे रहेंगे तो उस केस में सैंड आपको कम दबा हुआ दिखेगा या फिर न भी दबा हुआ दिखेगा, तो ये आपका इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर द इफेक्ट्स ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया, अब देखिए एरिया पे ही डिपेंड कर रहा है, क्या कि वेट तो आपका बॉडी का कांस्टेंट था, तो वहां पे हम एरिया, कांटेक्ट एरिया ही चेंज कर पा रहे थे, एक बार फीट पे खड़ा है, पैर पे खड़ा है
तो वहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कुछ और होगा, और जब हम बॉडी के सहारे लेटे रहेंगे, हमारा बॉडी पूरा जमीन पे रहेगा, तो उस टाइम पे हमारा एरिया बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, हमारा जो है इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट जो है, तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट क्या हो जाता है, प्रेशर। दरअसल हम इसको प्रेशर की टर्म में देखते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या करेगा, चेंज करेगा, डिपेंड करेगा उस पे, ठीक है, एरिया पे। अब देखिए द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर। अब लार्जर था कब था, जब हम खड़ा थे, जब हम फीट के सहारे खड़ा थे, जब हमारा कॉन्टेक्ट एरिया पैर के बराबर था, इसका मतलब था कि वहां पे कॉन्टेक्ट एरिया कम है। तो जब उस टाइम पे प्रेशर क्या हो गया, उसका इफेक्ट जो है ज्यादा आएगा। वाइल स्टैंडिंग, जब खड़ा थे, देन वाइल लाइंग, लाइंग के रेस्पेक्ट में जो है जब स्टैंडिंग थे, तो वहां पे क्या था, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट जो है आपको ज्यादा दिखा था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, अब दोनों में डिफरेंस, थ्रस्ट और प्रेशर में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। थ्रस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि थ्रस्ट इज द फोर्स दैट अ बॉडी एक्सर्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, ठीक है। अब इसका यूनिट हम लोगों ने, जैसा कि हम जानते हैं कि थ्रस्ट जो है एक फोर्स ही है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो थ्रस्ट का भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अब इसका जो है इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब थ्रस्ट क्या होता है, न्यूमेरिकली जो होता है, जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है उसी के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है, जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, वो कितने एरिया पे लग रहा है, ठीक है। तो जब हम यूनिट एरिया की बात करेंगे तो वो हमारा प्रेशर हो जाएगा, यानी कि थ्रस्ट ऑन एन यूनिट एरिया, ठीक है, थ्रस्ट ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अब देखिए प्रेशर का यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, थ्रस्ट बाई एरिया होता है, तो थ्रस्ट न्यूटन, और नीचे में एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। और ये इसका यूनिट जो है पास्कल भी होता है, ठीक है। साइंटिस्ट अपने नाम पे यहाँ पे एक यूनिट देकर गए हैं, ठीक है। अब देखिए थ्रस्ट प्रेशर इज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट एंड फोर्स टू द एरिया। हमने अभी प्रेशर का जस्ट पढ़ा था रिलेशन, प्रेशर का जो है क्या पढ़ा था, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, थ्रस्ट अपॉन एरिया का क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है, प्रेशर। चलिए आगे देखते हैं। अब लिख ला, एक्सप्लेन द रीजन, आपको रीजन एक्सप्लेन करना है। वाई अ नेल हैज अ पॉइंटेड टिप, ठीक है। कोई नेल का जो होता है पॉइंटेड टिप क्यों होता है, ये पॉइंटेड क्यों होता है, तो देखिए कॉन्टेक्ट एरिया जो है आपका जितना कम होगा, तो वहां पे सेम फोर्स में हम इफेक्ट क्या होंगे, ज्यादा वहां पे इफेक्ट हमको दिखेगा, ठीक है। तो एक रीजन ये हो गया। नाइफ्स ऑफ द शार्प एज, नाइफ्स का जो होता है, नाइफ का जो होता है, ये शार्प एज होता है, ठीक है, ये आपका शार्प एज होता है, शार्प एज। शार्प एज होता है, क्यों भाई शार्प एज क्यों होता है, तो जितना कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया को हम मिनिमम रखेंगे, वो क्या करेगा, इफेक्ट ज्यादा क्रिएट करेगा, ठीक है। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो हमारी चीजें जो है जल्दी कोई भी चीज कटेगी, ठीक है। तो ये रीजन हो जाएगा। बिल्डिंग हैव वाइड फाउंडेशंस, बिल्डिंग का फाउंडेशन हम वाइड रखते हैं, क्या है, वाइड रखते हैं। अब वाइड रखेंगे इसका मतलब है कि एरिया आपका ज्यादा होने वाला है, एरिया जो होगा कॉन्टेक्ट एरिया आपका इंक्रीज कर जाएगा। जब एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा। तो हम चाहते हैं ना कि अपनी घर की जो है, जो भी फाउंडेशन है चाहे बिल्डिंग है, उसकी क्या हो, ग्राउंड पे कम से कम प्रेशर लगे, ताकि आपको वहां पे कोई भी अनइवेनेंस, कोई भी फैक्टर आपको नहीं दिखे, ठीक है, ग्राउंड सेटलमेंट वहां पे ना हो। तो प्रेशर की वैल्यू हम कम कर देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू हम कम कर देंगे तो हमारा वहां पे मिनिमम इफेक्ट आपको ग्राउंड पे दिखेगा फाउंडेशन के नीचे, ठीक है। तो ये रीजन हो गया कि एक वाइड फाउंडेशन इसलिए देते हैं कि एरिया वहां बढ़ जाता है, एरिया बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेशर जो भी वहां पे इफेक्ट आएगा सैंड पे, वो हमको मिनिमम होगा, ठीक है, वहां पे। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ड ऑन ए टेबल टॉप, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक दिया हुआ है 5 kg का है, एंड डायमेंशन आपको दिया हुआ है 40, 20 एंड 10, ठीक है। फाइंड द
प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप पे रखा हुआ था, कितना प्रेशर लगा रहा होगा। अब उसका कंडीशन दिया हुआ है कि साइड्स का डायमेंशन, एक बार जो है आपको 20 इंटू 10 सेंटीमीटर साइड के साइड से वो जो है प्लेस्ड किया हुआ है, और एक केस में जो है 40 इंटू 20 वाला। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे आपका ये टेबल हो गया, दो कंडीशन में हमने यहाँ पे टेबल बना दिया। ठीक है, इस पे जो रखा हुआ है ये आपका क्यूबाइड शेप है। ठीक है, तो एक बार जो है आपका इस तरीके से रखा हुआ है, एक बार जो है आपको इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब इस तरीके से रखा हुआ है तो ये बेस आपको है 20 और 10, ये आपका 20 हो गया, ये बेस जो हो गया आपको 10 हो गया। ठीक है, और ये जो हाइट हो गया आपको ये 40 हो गया, ये साइज है। ठीक है, जब सेकेंड केस में रखा गया है तो ये लेंथ आपका हो गया, ये लेंथ जो है 40 है, और ये जो है डिस्टेंस आपको हो जाएगा 40 और 20। ठीक है, ये 40 हो गया लेंथ, ये 40 हो गया आपका, और ये साइड हो गया 20, तो ये साइड आपका हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब चलिए दोनों के केस में जो है प्रेशर निकालना है। ठीक है, प्रेशर निकालना है। फाइंड द, लिखा हुआ है ना, फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड। ठीक है, प्रेशर एग्जर्टेड, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, फोर्स, ये फोर्स हमारा होता है वेट के इक्वल, वेट अपॉन एरिया। ठीक है, हमने पढ़ा है वेट अपॉन एरिया। अब ये ब्लॉक का जो है वेट आपको क्या हो जाएगा, वेट आपका फिक्स होने वाला है दोनों केस में, तो वेट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, तो वेट आपका हो जाएगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू मास इसका दिया हुआ है 5 kg। ठीक है, तो वेट यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग निकाल लीजिए mg से, तो m जो है 5 है, और यहाँ पे g का वैल्यू आप 9.8 लेना है, लेकिन यहाँ पे फॉर द इजी ऑफ कैलकुलेशन हमने 10 ले लिया। ठीक है, 10 ले लिया, तो ये आपका हो गया 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए, अब फर्स्ट केस में जब हम यहाँ पे निकालेंगे, ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे बेस एरिया लग जाएगा, फोर्स आपका कितना है 50 है, बेस एरिया हो जाएगा 20 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेशर निकल के आ जाएगा। ये आपको हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आपको हो जाएगा 2.5 यानी कि 0.25। ठीक है, 0.25 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा आपको, प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे भी फोर्स आ गया 50 डिवाइड बाई एरिया, यहाँ पे हो जाएगा ये कॉन्टेक्ट एरिया आपका, ये लेंथ है और ये लेंथ है, तो यानी कि ये रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका 40 इंटू 20। ठीक है, ये हो जाएगा 40 इंटू 20। ये आपका दोनों केस में प्रेशर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेशर इन अ फ्लूइड। ठीक है, वो हमारा प्रेशर जो था सॉलिड का हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पे देखिए प्रेशर फ्लूइड में, तो लाइक सॉलिड्स जो है फ्लूइड्स भी क्या है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। फ्लूइड्स के पास भी वेट होता है, एंड दे आल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बेस और वॉल ऑफ द कंटेनर। वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी क्या है, वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, इन विच दे आर इनक्लोज्ड। जिसमें वो फ्लूइड रखा होता है वो क्या बेस पे भी प्रेशर एग्जर्ट करता है, और साइड में जो वॉल होता है उस पे भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ब्लॉक है, इस पे जो है यूनिफॉर्म प्रेशर जो है ये फील करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर होता है, यूनिफॉर्म प्रेशर। ठीक है, अब देखिए इन स्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड अगर स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड आप लोग समझ रहे हैं क्या। स्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं फ्लूइड एट रेस्ट को बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइड एट रेस्ट को, फ्लूइड एट रेस्ट, ये हमारा हो गया स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, डायनेमिक फ्लूइड हमारा हो जाता है फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड इन मोशन।
ठीक है। जो फ्लूइड मोशन में है उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, फ्लूइड एट स्टैटिक फ्लूइड द प्रेशर इन द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे हम कोई भी पॉइंट पे लेते हैं तो इस पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर जो है हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ऑल डायरेक्शन प्रेशर इज सेम। उसके बाद बोलता है द प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इंक्रीजेज विथ डेप्थ। जैसे जैसे हम डेप्थ इंक्रीज होगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वाटर में, ये हमारा वाटर लेवल है, ठीक है, वाटर लेवल है, इससे जो है जैसे हम डाउन जाएंगे, डाउन डेप्थ हमारा इंक्रीज करेगा, डेप्थ इंक्रीज करेगा, डेप्थ इंक्रीज करेगा, इसके साथ साथ प्रेशर भी क्या करेगा, प्रेशर भी आपको इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इंक्रीजेज विथ डेप्थ। ठीक है, डेप्थ इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बॉयंसी। ठीक है, बॉयंसी हमारा टर्म क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। जैसे फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट को डाले, ठीक है, फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट को डाले तो पहले अगर फ्लूइड के बाहर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। जब फ्लूइड के अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को डाल रखते हैं तो वो उसका वेट जब देखिएगा, जब फ्लूइड में उसका वेट मेजर कीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट वेट नहीं मिलेगा, जो उसका वेट बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑब्जेक्ट को हमने वेट किया बाहर ऐसे जनरल कंडीशन में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे उसका वेट आ गया 5 kg। लेकिन जब हम उसको वाटर के अंदर वेट करेंगे तो वो 5 kg से कम आएगा। रीजन क्या है, तो बाहर में जो है एटमॉस्फेरिक ये बोलते हैं ना इसको, ग्रेविटी। ठीक है, बाहर में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब वाटर के अंदर जाएगा तो वाटर नीचे से उस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम इस बॉल को लेते हैं तो यहाँ पे इसका ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और वाटर जो है इसको नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये फोर्स जो हो गया ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, फोर्स एक्सर्टेड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। जो फोर्स वाटर के द्वारा लगाया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी बोलते हैं, बॉयंसी, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, बॉयंसी फोर्स। तो इस कारण जो है वाटर में जो भी ऑब्जेक्ट का जब हम वेट लेंगे तो वो क्या होगा, एक्चुअल वेट से उसमें कम होगा, यानी कि फिलर लाइटर, फीलिंग लाइटर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बाहर में जितना है तो वो पानी में जाने के बाद वो हल्का हो जाएगा। ठीक है, हल्का इसलिए हो जाएगा कि नीचे से उसको एक फोर्स बैलेंस कर रहा है, जो कि उसको जो है नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे बुयांसी इज द अपवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स है। वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, ये क्या हो गया, अपवर्ड फोर्स हो गया, एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर सबमर्ज्ड है तो उस पर क्या लगेगा, बुयांसी फोर्स, जो कि अपवर्ड फोर्स है। द फोर्स अपोजेस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी वेट जो होता है डाउनवर्ड से लगता है, ठीक है, और बुयांसी अपवर्ड लगता है, तो ये अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मेक इट फ्लोट और अपीयर टू लाइटर। या तो फ्लोट करवा रहा है, या फिर फ्लोट नहीं भी हो रहा है तो उसको थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है। ठीक है, लाइटर बन रहा है जब फ्लोट करेगा। ठीक है, फ्लोट फ्लोट इसीलिए करता है, जब नाव हम देखते हैं तो नाव क्यों नहीं डूबता है पानी में, उसमें क्या होता है, जब उसका जितना वेट है और नीचे से जो वाटर फोर्स लगा रहा है, जो बॉयंसी फोर्स है, वो दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है, तो वो नीचे सिंक नहीं कर रहा है, इसलिए जो है नाव जो है पानी में तैरता है। चलिए इस पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इनफैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंसेज अ फोर्स ऑफ बॉयंसी। हर एक ऑब्जेक्ट जो है बॉयंसी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, अगर वो फ्लूइड में इमर्स्ड है तो। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। बॉयंट फोर्स तो लग रहा है, वाटर तो बॉयंट फोर्स लगा रहा है, लेकिन कितना लगा रहा है, कितना अमाउंट में लगा रहा है, उसका जो है मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है किस पे, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो बॉयंट फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। डेंसिटी ज्यादा होगा तो बॉयंट फोर्स आपका ज्यादा होगा। डेंसिटी अगर ज्यादा होगा, बॉयंट फोर्स, फोर्स भी आपका क्या होगा,
ज्यादा होगा। चलिए आगे देखते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, अब फ्लोट कब करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, फ्लोट करने का कंडीशन क्या है, नीचे उसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड्स उस पर फोर्स क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, और नीचे से पानी जो है उसको, वाटर जो है या फिर कोई लिक्विड या फ्लूइड जो है उसको ऊपर एक बॉयंसी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जब ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे, नीचे से लगने वाला फोर्स, ठीक है, नीचे से लगने वाला फोर्स, यहाँ पे देखिए नीचे से लगने वाला फोर्स और इसका जो वेट है ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये दोनों अगर बैलेंस हो गया तो बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों फोर्स का इफेक्ट जीरो हो गया, ये यहाँ पे तैरेगा चीजें। ठीक है, ये यहाँ पे तैरेगा, फ्लोट करेगा। यहाँ पे देख लिया ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन डेट ऑफ अ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर कम है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, फ्लोट करेगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी ग्रेटर, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ग्रेटर है और लिक्विड का डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, ग्रेटर है किसका, ऑब्जेक्ट का अगर ग्रेटर है लिक्विड से, तो वहां पे क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो, वो तो हो गई डेंसिटी के बेस पे, जो हमारा इक्वल इक्वेशन बनता है बॉयंट फोर्स और ये ग्रेविटी फोर्स, जो वेट के कारण जो फोर्स उसका लग रहा है ग्रेविटी। ठीक है, और फ्लोट कब करेगा, फ्लोट जब करेगा बॉयंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, तो नीचे अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो वो जो है ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर बॉयंट फोर्स, नीचे का फोर्स अगर कम हो गया, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया, अपवर्ड फोर्स कम हो गया, तो डाउनवर्ड फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो चीजें क्या करेगी, डाउन डाउन चली जाएगी, यानी कि सिंक कर जाएगी। ठीक है, सिंक कर जाएगी। सस्पेंडेड में क्या होगा, बॉयंट फोर्स जो है नॉट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये देखिए एक स्क्रू है जो पानी के अंदर चला गया। ठीक है, यहाँ पे एक जो है वुडन ब्लॉक है जो ऊपर बिल्कुल फ्लोट कर रहा है, एक ये है सस्पेंडेड है। ठीक है, ये सस्पेंडेड है, यहाँ पे देखिए ये फ्लोट कर रहा है, ये पूरा के पूरा क्या किया, सिंक कर गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि मेडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए जो बॉयंट फोर्स लग रहा था, तो इतना तो हम समझ गए कि बॉयंट फोर्स अगर डाउनवर्ड तो लगता है ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, बॉयंट फोर्स अपवर्ड है, अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया, यानी कि नीचे का फोर्स अपवर्ड फोर्स आपका ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, चीजें को फ्लोट करा देगी, ऊपर आ जाएगी। अगर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया, ग्रेविटी फोर्स ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगी, सिंक कर जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे बॉयंट फोर्स तो हम पढ़ लिया कि ज्यादा होगा, लेकिन उसका मेजरमेंट भी तो होना चाहिए ना, बिना मेजरमेंट के हम कैसे बोल सकते हैं कि बॉयंट फोर्स जो है ज्यादा है कम है, वो हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो उसका जो है मेजरमेंट जो है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें पता चलता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी, कोई भी बॉडी पे कितना बॉयंट फोर्स लगेगा वो हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है। अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता क्या है, ठीक है, व्हेन अ बॉडी इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली, कोई भी बॉडी अगर इमर्ज्ड है, फुल्ली हो या पार्शियली हो, इन ए फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। ठीक है, वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कॉल्ड द बॉयंट फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। डेट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, ये पॉइंट अब इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। कोई भी ऑब्जेक्ट पे बॉयंट फोर्स कितना लगेगा, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये बॉल है। ठीक है, ये बॉल को हमने एक बाल्टी ले लीजिए, ठीक है, बाल्टी के अंदर इसको पानी में डाल दिए। ठीक है, तो ये इतना स्पेस, जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी वहां पे वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो वो पानी का जो वेट आएगा, ठीक है, जो रिप्लेस्ड वाटर होगा, ये बॉल एक अमाउंट ऑफ वाटर को रिप्लेस करेगा। ठीक है, उस अमाउंट ऑफ वाटर का वेट कितना है, जितना उसका वेट होगा ना, वही इसका बॉयंट फोर्स का वैल्यू होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा उसका वेट होगा, क्या होगा, डिस्प्लेस्ड बाय इट, मतलब उस फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा उसका वेट हमको लेना है, वही हमको क्या बताएगा, बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, कि कितना बॉयंट फोर्स है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, देखिए
पहले ग्लास में जो है ये लेवल है वाटर का, ठीक है, ये लेवल है, ये लेवल है वाटर का। यहाँ पे जब उंगली इसमें डाले तो ये बस एक उंगली बराबर, यहाँ पे पहले एक उंगली है, ठीक है, ये एक उंगली है, तो एक उंगली के बराबर वहां पे क्या हुआ, वाटर डिस्प्लेस हुआ। यहाँ पे देखिए जब दो उंगली डाले तो वाटर लेवल यहाँ से कुछ बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ गया, तो ये आपका क्या हो गया, वाटर डिस्प्लेस्ड। जितना वाटर वहां पे डिस्प्लेस्ड किया उतना वाटर क्या हो गया, राइज कर गया। जब हम पूरा का पूरा हाथ डाल दिए, चारों उंगली डाल दिए, तो चारों उंगली डालने पर क्या आ गया, ये पानी पूरा ऊपर तक राइज कर गया, ऊपर तक राइज कर गया, ठीक है। तो यानी कि ये जो है नीचे जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है वही वाटर तो ऊपर तक आ गया, वही वाटर ऊपर तक आ गया। अब हमको इस पे हाथ पे कितना बॉइंट फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, हम ग्लास पे मार्क कर देंगे, ठीक है, मार्क कर देंगे। अब कितना राइज किया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम वहां से निकाल लेंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चलेगा तो उसके डेंसिटी से उसका वेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा, तो वहां से हमको क्या निकल जाएगा, बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ नहीं है, बस ये जो है हमारा बॉइंट फोर्स जो लगता है, ठीक है, वाटर जो एग्जर्ट करता है या फिर कोई भी लिक्विड एग्जर्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे अपवार्ड फोर्स, वो अपवार्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो अब मैग्नीट्यूड कैसे बताता है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितना पानी डिस्प्लेस्ड करेगा या फिर जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी में डाले, उस जगह का जो पानी है वो तो डिस्प्लेस हो गया, तो वो कितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ, ठीक है, कितना पानी डिस्प्लेस्ड होगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, जितना वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उतना ही वॉल्यूम तो वाटर वहां पे डिस्प्लेस्ड होगा। यानी कि उस वाटर का अगर हम वेट ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बॉयंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड जो है कुछ हमारा डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। शिप्स एंड सबमरीन्स में इसका यूज होता है, शिप्स एंड सबमरीन्स में यूज होता है। यहाँ पे देखिए शिप्स में किस तरीके से यूज होता है, तो इसका इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो पानी डिस्प्लेस कर रहा है, वाटर ये डिस्प्लेस्ड कर रहा है, ये जो वाटर डिस्प्लेस्ड कर रहा है उस वाटर का जो वेट होगा इसके वेट से ज्यादा होगा, ठीक है, डिस्प्लेस्ड वाटर वेट ग्रेटर देन द शिप वेट। इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है, तभी तो उस पर क्या होगा, बॉयंट फोर्स का नीचे का जो फोर्स है, अपवार्ड फोर्स है, वो ज्यादा होगा, तो वो शिप को नीचे जाने नहीं देगा, ठीक है, सिंक नहीं करेगा, ये फ्लोट करेगा। ये इसका यहाँ पे यूज है। सब मैरिन्स में कैसे यूज होता है, सब मैरिन्स आपका ये है, ठीक है, ये सब मैरिन्स है। सब मैरिन्स को नीचे भी जाना होता है, ऊपर भी रहना होता है, तो ये कैसे अपने आप को बैलेंस करता है, तो यहाँ पे देखिए सब मैरिन्स में इस तरीके से होता है कि इसमें जो होता है एक टैंक होता है, ठीक है, वाटर का, जितने हिसाब से अगर वाटर उसमें हमको सिंक करना है, ठीक है, सिंक करना है, तो इसमें अगर वाटर के अंदर चला गया तो वाटर डिस्प्लेस तो इसका फिक्स रहेगा, या तो ऊपर लेवल पे रहे, नीचे जाए और डेप्थ में जाए, वाटर डिस्प्लेस्ड तो है वो उसका तो फिक्स हो गया ना, ताकि वॉल्यूम उसका फिक्स है, पूरा वॉल्यूम वो अंदर चला गया है, तो इस लेवल पे रहे या फिर यहाँ रहे, इसका वाटर डिस्प्लेस्ड सेम रहने वाला है। जब वाटर डिस्प्लेस्ड सेम रहेगा इसका मतलब है कि बॉयंट फोर्स जो है इस केस में आपका सेम रहने वाला है। बॉयंट फोर्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, बॉयंट फोर्स आपका सेम होगा, बॉयंट फोर्स सेम होगा, लेकिन इसको नीचे भी जाना है ऊपर भी रहना है, मतलब अपने हिसाब से इसमें सबमरीन्स में जो रहते हैं उसको डील करना है। सबमरीन्स में जो है अपने हिसाब से उसको डेप्थ तक जाना है फिर ऊपर रहना है, तो इसमें क्या होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बॉयंट फोर्स तो सिर्फ सेम है, अपवार्ड फोर्स तो हमेशा सेम लग रहा है, तो हमको डाउनवर्ड फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। डाउनवर्ड फोर्स कैसे बढ़ेगा, तो हमको वेट बढ़ाकर उसका डाउनवर्ड फोर्स बढ़ा सकते हैं, तो वेट अब इसको बढ़ाना है, ठीक है, वेट बढ़ाने का तरीका क्या होगा, तो इसमें एक स्टोरेज टैंकेज होता है, ठीक है, स्टोरेज टैंक, इसमें क्या करते हैं, वाटर को इनलेट, वाटर को जाने देते हैं, ठीक है, वाटर को ऐड करते हैं, टैंकी होता है उसमें वाटर को ऐड करते हैं, तो जब वाटर उसमें जाता है तो वो क्या होता है, वेट को बढ़ा देता है, जैसे ही वेट को बढ़ेगा तो ये क्या होगा, नीचे सिंक करेगा और डेप्थ तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है
सबमरीन्स में यूज होता है। ये हमारा हॉट बैलून एयर, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जब हाई होता है, टेम्परेचर जब हाई होता है तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो वहां पे इसके अंदर का एयर जो होता है वो लेस वेट हो जाता है, लेस वेट हो जाता है, ठीक है, लेस वेट हो जाता है। तो इसका क्या होगा, वेट आपका जो है डिक्रीज कर जाएगा, वेट डिक्रीज करेगा। अब बॉयंट फोर्स तो इसका वॉल्यूम सेम ही है, तो बॉयंट फोर्स इसका पहले से जितना लग रहा था उतना ही लगता है, तो बॉयंट फोर्स क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। वेट डिक्रीज करेगा, बॉयंट फोर्स आपका सेम है, तो टोटल क्या होगा, अपवार्ड फोर्स जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें हो जाएगा नेट अपवार्ड फोर्स, नेट अपवार्ड फोर्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हॉट बलून एयर ऊपर जाता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से हाइड्रोमीटर में इसका इस्तेमाल होता है, लैक्टोमीटर में इस्तेमाल होता है, अंडर वाटर डाइविंग, यहाँ पे देखिए अंडर वाटर डाइविंग में जो है नीचे जब जाता है लोग समुद्र के नीचे, तो उसमें भी जो है इस एप्लीकेशन का जो है इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस है जिसका वेट जो है, वेट दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पूछा है कि सब्सटेंस फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, तो फ्लोट और सिंक में हमको देखना पड़ेगा उसका वेट और बॉयंट फोर्स का जो है क्या रेशियो है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, ये वाटर है, यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसका ये नीचे वो लगेगा, वेट फोर्स लगेगा, ठीक है, वेट फोर्स लगेगा और ऊपर लगेगा बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स, ठीक है। तो बॉयंट फोर्स कितना लगेगा, जितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा, तो वाटर डिस्प्लेस कितना करेगा, जितना ये सब्सटेंस का वॉल्यूम है, वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर डिस्प्लेस्ड आपको हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के इक्वल, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस आपको पता है 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वाटर डिस्प्लेस्ड, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 20 ग्राम इसका वेट लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 20 ग्राम वेट हो गया इसका, ठीक है, ये वेट हो जाएगा 20 ग्राम के, वेट नहीं, ये आपका जो है बॉयंट फोर्स आया है ना, बॉयंट फोर्स है, ठीक है। तो ये आपका बॉयंट फोर्स हो गया 20 ग्राम के इक्वल, और वेट जो है आपको 50 ग्राम लग रहा है, वेट जो है आपको 50 ग्राम के इक्वल लग रहा है, ठीक है, 50 ग्राम आपको लग रहा है वेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेट फोर्स जो है ज्यादा है, ठीक है, वेट फोर्स ज्यादा है, वेट, वेट ग्रेटर देन बॉयंट, बॉयंट फोर्स, ठीक है, वेट ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स है, तो ये क्या करेगा, सिंक करेगा, substance will sink। चलिए ये हमारा जो है आज टॉपिक समाप्त हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।